हम लोग बढ़ चढ़कर हमारे कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से काम किया और कहीं भी आपको कोई शिकायत का मौका हम लोगों ने नहीं दिया। यहाँ तक कि अभी दुबे जी बता रहे थे कि हसीदा जो है जरूर आंकड़ा बोलेंगे, आंकड़ा जरूर पेश करेंगे और अंत तक असित हमारे गार्जियन चाचा ने आंकड़ा पेश कर ही दिया। पिछली बार मुझसे ये कहा गया था कि विधायक में आप लगभग 40,000 से जीते थे, इस बार भी आपको लोकसभा में उसी अनुपात से आपको जिताना होगा। हमने कहा था असित मंडल जी को कि सर आप चिंता मत कीजिए, हम लोग लगे हैं। हमारा जो समाज है, न केवल मेरा समाज, हमें जहां जहां मैंने काम किया है, लोगों ने काम किया है, सारा वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार है हमारे उनको जाएगा। कोई भी लड़े उनके खिलाफ हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और ईमानदारी से हम लोगों ने काम किया। इसका परिणाम है आपने देखा कि लोकसभा में हम लोगों ने जो महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे उनको हम लोगों ने भारी अंतर से जिताया और ये जामताड़ा का लीड ही हमको लगता है कि दुमका लोकसभा से हम लोग जीत गए। कोई कम बड़ी बात नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐब आप लोग नहीं निकाल सकते हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा, हम तो हमेशा जब मैंने कहा कि आपको बड़ा भाई मानता हूं तो आप लोग तो सत्ता में ही थे। हमारे मुख्यमंत्री जी थे, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, बगल में रविंद्र बाबू थे, तो जो भी कार्यकर्ता था यहाँ पर हम सबको मुख्यमंत्री समझते हैं, सबको हम हेमंत सोरेन जी समझते हैं। आप सबसे मैं आग्रह करता हूं, आप सबके दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि इन 10 वर्षों में कि किसी को मेरी बातों से किसी को बुरा लगा है क्या? आप लोग सच बताइए। किसी को मैंने क्या कोई आज तक किसी को अपशब्द कहा है मैंने क्या? बताइए। चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा को हो, कांग्रेस का हो या आरजेडी का हो या किसी व्यक्ति को हो, बता दीजिए आप। आज तक मैंने किसी को अपशब्द तक नहीं कहा, उनकी आवाज में बात तक नहीं किया। आज बड़ा अफसोस होता है। जो उम्मीदवार मेरे खिलाफ लड़ रही है, मैं तो उसका नाम नहीं लूंगा। ऐसा खौफ पैदा कर दिया, हमको डर भी लगता है कि क्या कटिंग कर देगा, क्या छाप देगा, क्या निकल जाएगा। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेत्री बता रही थी, बास्की जी बता रही थी कि वो हर जगह जा रही है और ये बता रही है कि गुरु जी की बहू है। तो आपको ये बताना चाहिए उनको कि लोकसभा में आप बहू नहीं थे क्या? आप विधानसभा में बहू हो गए, लोकसभा में आप क्या थे? जब हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, हमारे जिनको मैं राम बोलता हूं, राम बोले पर हमें सैकड़ों केस भाजपा ने कर दिया। इरफान अंसारी ने हेमंत सोरेन जी को राम बोला, आज भी मैं केस लड़ रहा हूं। वैसे जिनको मैं राम बोलता हूं, राम समझता हूं, कार्यों से राम समझता हूं, उनको जब उनके घर से उठा के जेल भेजने का काम किया, और उस समय जब आपको साथ देना चाहिए था परिवार को, उस दुख के समय में आपको वहां खड़ा होना चाहिए था, आप उस समय खड़ा ना होकर आप भाजपा के कार्यालय में, भाजपा के घर में आप मिठाई बंटवा रहे थे और हेमंत सोरेन जी को आप चोर बोल रहे थे। ये इतिहास गवाह है। आज आप कैसे आपको वोट देगा यहाँ का लोग, बताइए। आप भाजपा में चले गए, आपको क्या लगता है? एक भी मैंने कहा कोई भाजपा को वोट देने नहीं जा रहा, मैं तो अपने कर्म से मैं वोट मांग रहा हूं। हम गुरु जी से मिले थे, हम जब गुरु जी से आशीर्वाद दिए, वो हमको जब हाथ से फैट चलाते हैं तब उनको याद आ जाता है जामताड़ा, सब याद आ जाता है इरफान अंसारी। हमने कहा कि बाबा मेरे खिलाफ में देखिए, नाम तो नहीं लूंगा, वो लड़ रही है। इतना गंदा वर्ड हमको बाबा ने कहा कि हमारा हेमंत सोरेन को जेल भेज के उसको चैन नहीं मिला, हमारा घर तोड़ दिया उसको चैन नहीं मिला, अब तुमको जामताड़ा चले गई, तुमको हराने के लिए तुम रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतोगे, ये हम गुरु जी बोल रहा है। और चलो पहले मैं भी जाऊंगा वहां, ये मत समझना वो हमारे घर के नहीं है। अजी बताइए, अभी एक से एक हम तो अभी कह रहे थे मां से फुर्सत ही नहीं मिला, बेटी लोग भी आ गया, हम काम कर रहे हैं। अब बेटी के बाद देखिए कोई चाचा आ जाएगा, कोई भतीजा आ जाएगा, थाना में लोग व्यस्त है।
अरे चुनाव लड़ रहे हो तो आ जाओ मैदान में भाई। तो के कोर्ट केस कचहरी पूरा एकदम सोशल मीडिया में बताइए, आप चुनाव जीत जाओगे क्या? लोग विश्वास कर लेगा? एक एक दिन मैंने यहाँ दिया है लोगों को, अपना पसीना बहाया है आपके सामने, क्या धूप क्या ठंड, कभी भी आज तक बता दिए। जब तक इतिहास में आप देख लीजिएगा, मोबाइल लोकेशन आप चेक कीजिएगा, जब विधानसभा चला है फिर भी हम 4-5 दिन राशि में रहे, उससे ज्यादा हमें लगता है हम कभी जामतला से गायब नहीं रहे। कहीं ना कहीं हम हर गांव में पहुंचे हैं। कार्यकर्ता लोग ये कहता है कि सर आप मेरे गांव आते हैं चले जाते हैं, हमको खबर नहीं करते। मैंने कहा कि चलो भाई, कोई मुसीबत में बुलाए तो मेरा फर्ज है जाना वहां। मैं वहां गया हूं, आज समय आ गया है एक होने का। अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, आपको हम कहना चाहते हैं, देखिए बीजेपी कभी भी हमारा हितैषी नहीं रहा। 2000 आरएसएस कार्यकर्ता जा रहा है, घूम रहा है, एक ही उद्देश्य है, आप चले जाइए। और 200 लड़की लोग को लाया है, एकदम कहां से एक्सपर्ट लोग को लाया है, लैपटॉप वगैरह, एकदम दिन रात आप देखिए सोशल मीडिया में, मोबाइल कहता है कि एयर ड्रॉप, मोबाइल खोलेगा हेमंत सोरेन चोर है, तूफान अंसारी ऐसा कहा, एकदम इतना मतलब जितना गंदा से गंदा हो सकता है आप लोगों को गाली दे रहा है। 24 घंटा मोबाइल खोलिए, यही काम है, एकदम वीडियो बना देगा, एडिट कर देगा और हम लोगों को मैसेज देने का प्रयास कर रहा है कि हम लोग खराब हैं, यही लोग अच्छा है। इसलिए आप सबको समझना है। हम आपको कहना चाहते हैं कि हो सकता है अभी बुद्धिराम जी ने कहा कि एक ही काम मिला है, ऐसी कोई बात नहीं। बुद्धिराम जी आप मेरे गार्जियन है, हम ऐसा नहीं है कि जो लोग हमारे पास आया बिना काम के वापस हमने भेजा है। हमने प्रयास किया है कि सबको काम करें, क्योंकि जब यहाँ स्पीकर साहब थे, यहाँ मुख्यमंत्री थे, हम तो एक मामूली से विधायक थे, मेरे साथ तो हम बता सकते हैं 19 से 24 तक बहुत खराब सिचुएशन चले। 3 महीने में हमें हेमंत जी ने और राहुल गांधी जी ने यकीन माना और हमको मंत्री दिया। हमने जो काम था वो मैंने किया है, इतना अधिक काम मैंने किया कि आप लोग कम से कम अभी देखिए, जब अगली बारी आ रही है, 100% हेमंत जी की सरकार बनेगी, हम लोग सत्ता में आएंगे। आपको एक और बात बता दें, अभी देखिए जो प्रत्याशी है गई थी यहाँ बीरगांव श्यामपुर, सुभाष मेधा जी यहीं पर है, अकबर जी नहीं, मैं कह रहा हूँ वहां पे गई थी प्रचार करने के लिए, तो वहां पे किसी ने कहा कि जोधा है, जोधा को वोट दीजिएगा। पूरा आदिवासी लोग मतलब मुखर गया वहां पर, बोला वोट मांगने आइए, लेकिन इरफान अंसारी को जोधा मत बोलिए। काम तो यही किया है, पुल तो यही बनवा रहा है, लेकिन आप आए हैं, मेहमान है, आइए आइए, हम आदिवासी है, सम्मान करेंगे, लेकिन वोट किसको देना है ये मत बताइए। हम लोग अपना मन बना लिए हैं, वोट किसको देंगे। तो निश्चित तौर पर यही मेरी पूंजी है, मैंने यही कमाया है। हम आप सबसे यही कहेंगे कि देखिए आज सम्मान की बात करता है, मैंने कहा कि मैं आप पूरा वीडियो देख लीजिए। बाकी जी आपको नेताजी, पहला नेता क्या नाम है, बासी, मैं कहना चाहता हूं पूरा वीडियो देख लीजिए आप। मैंने जो उम्मीदवार है उसके बारे में नहीं कहा था, उस परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा था आसिफ मंडल जी, हमने कहा था कि यहाँ के जो प्रत्याशी रहे हैं, जिसको मैंने हराया है, एक बार नहीं 3 बार लगातार लड़ा है, 3 बार 2 बार जिसको मैंने हराया है, उसके परिप्रेक्ष्य में कह रहा था कि यार भाजपा लाता है, यूज करता है, फेंक देता है, हटाओ सब बातें, लड़ो आगे आओ, नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। ये बात मैं कह रहा था। अब कहां से कहां आप जोड़ दिए भाई, जो बातें नहीं कहना है। मुझे ज्ञान की कमी, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं एमबीबीएस हूं, मैं एमडी डॉक्टर हूं, आपको बताइएगा कि क्या बोला नहीं बोला। हमने कहा सुन लीजिए, मैंने कहा 100 करोड़ का मान हानि का दावा हम पेश करते हैं, बताइए अगर हम
जो कनेर का नाम लेकर अगर ये बात बोले हैं तो जो कहिएगा मैं जो करने को तैयार हूं, लेकिन गंदा आरोप मत लगाओ यहाँ। और आप कर दिया कहा ये बोला, फिर हम जब पूछे तो ऐसा समझे होंगे, ऐसा बोले होंगे। अरे इस ऐसा करके आप केस कर दीजिएगा क्या? केस में कुछ नहीं निकला, खत्म हो गया मामला, खत्म, कहीं नाम नहीं है, पूरा एकदम तंत्र लग गया। बताओ, पूरा वीडियो मंगाया और एक भाजपा का साथी ने पूरा वीडियो हमको दिया, बोला सर आपके खिलाफ ऐसा राज रहा है साजिश, इसका खंडन कीजिए आप लोग। हम 10 साल मेहनत किए हैं और आप आ जाइएगा बोले ऐसा बोल दिया वोट दे दो। क्या जनता इतना आसान है क्या? ऐसे थोड़े वोट देगा आपको, आपको काम करके दिखाना होगा। आप चुनाव लड़े एमपी का, उसके बाद 6-7 महीना एक बार भी आप नहीं आए, तो निश्चित तौर पर याद रखिएगा भाजपा के साथ हमारी लड़ाई है। वो भाजपा, आपको हम और एक बात बता दें, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वहां और अच्छी बातें कहा, अभी आपने आनंद जी ने कहा, मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक के, हमारे अभी विधायक जी आए थे भूरिया साहब, क्या नाम, दीपक भुरिया आए थे, दीपक भुरिया आए थे मध्य प्रदेश के विधायक, और वो बता रहे थे कि 2 करोड़ आदिवासी है हिंदुस्तान में। सबसे ज्यादा अगर कहीं आबादी है 2 करोड़ आदिवासियों की आबादी मध्य प्रदेश में है। और इरफान साहब मैं बता रहा हूं कि देखिए जानबूझकर ये लोग, भाजपा का जो नेता है, भाजपा के विधायक का बेटा ने आदिवासी के मुंह में पेशाब करवाया, वो आदिवासी का चेहरा गायब कर दिया, दूसरा आदिवासी को फिट कर दिया वहां पर, और ये कहा कि तुम लोग देखो आदिवासी लोग थोड़ा हंस रही है, तो भाजपा को तुम्हारे मुंह में पेशाब करा। ये वीडियो था, पूरे मरमाहट है वहां, एक भी वोट भाजपा को नहीं दे रहा है। तो सम्मान के साथ जी मैं इसीलिए आया हूं, मैं, आपने मुझे नहीं बुलाया लेकिन मैं जाऊंगा कि आदिवासी गांव जाऊंगा और लोगों को बताऊंगा यार भाजपा से दूर रहो, इस कमल फूट से दूर रहो तुम लोग। इसने हमारे मुंह में पेशाब किया, साथ साथ वीडियो वायरल कराया, और सबसे बड़ी बात यह है, ये कहा कि नहीं इसका यही जगह है। पूरा मध्य प्रदेश में ये बातें चली, एक भी आदिवासी वहां वोट नहीं किया। बोला नहीं सर, हम लोग भाजपा लाख पीछे थे, हम लोग लेने से इनकार कर दिए। बोले नहीं, तुमने हमारे सम्मान के साथ धोखा दिया है भाजपा वाले, हम लोग तुमको कोई सम्मान नहीं लेंगे, पूरा बहिष्कार किया। इसका परिणाम है देखिए वहां आज भी लोग भूला नहीं है। आप चलिए मणिपुर, आप महिलाओं की बात करते हैं, अभी फारूक सानी को टैग करके बोलते हैं, ऐसा बोला है भाई हमारी बहनों के साथ। आपको बता दें राहुल गांधी जी गए थे मणिपुर, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं गए मणिपुर, और अब ये बात मान के चलिए, आप देख लीजिए आज हमारा आदिवासी जो है भाजपा का राज्य मणिपुर। आज वहां आदिवासी जो जंगल जमीन की हम बात करते हैं वो सारा हड़प लिया भाजपा वहां, और आदिवासी को टेंट पे रहने में मजबूर कर दिया है। एक बच्चे नहीं, सैकड़ों बच्चों के साथ रोज बलात्कार वहां हो रहा है मणिपुर में। कौन देखेगा आदिवासी बच्चे के साथ बलात्कार हो रहा है? कोई बोलने वाला नहीं है वहां। और आज आप जब आए सिंबल लेके वोट मांगने के लिए, क्या हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग नहीं सुन रहे हैं क्या? आज हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के क्या चार्ज था बताइए। आज अगर कल्पना भाभी नहीं होती तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं हेमंत सोरेन जी को ये लोग जेल में सड़ा देता। हमसे बात करते थे, कल्पना भाभी हम रांची में थे, हमने भाभी चप्पल पहन के जा रहे हैं कोर्ट, दिन रात हाई कोर्ट चक्कर लगा रही भाभी अकेले। एक वकील बोला भाभी कुछ खा लीजिए हाई कोर्ट में, हम भी थे वहीं पर दुबे जी, कोई नहीं एकदम हर बहस पे वही खड़े रहती थी भाभी, कल्पना भाभी वहीं खड़ी रहती थी। क्या फैसला हो रहा है, ईडी क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, वहीं पे भाभी खड़ी रहती सुनती थी। और एक गवाह, 2 गवाह, 3 गवाह, 1 हेयरिंग, 2 हेयरिंग, 3 हेयरिंग के बाद जब सारा फैक्ट आया, जज साहब ने, हाई कोर्ट ने, मैं सम्मान करता हूं हाई कोर्ट का, उसने वर्डिक्ट दिया, और जब फैसला सुनाया अरे तो भारत बनता ही नहीं है भाई, क्यों तुमने एक मुख्यमंत्री को जेल में भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल में भेज दिया। हेमंत सोरेन को विधान यदि किसी ने निकाला तो हमारी कल्पना भाभी ने निकालने का काम किया। आज आप बोलते हैं उस परिवार की हम बहू है, ये जो करियर लड़ रही है, किस तरह से अभी आप
लोकसभा में आप पूरा दिखा दिए है चाल, और अभी आए हैं आपको हमको बदनाम करने के लिए। जनता समझ रही है, इसलिए मैं आप सबको कहूंगा, एकदम हम काम किए हैं, आपके हर सुख पे हम साथ दिए हैं। निश्चित तौर पर इरफान अंसारी को कोई गलत बोल नहीं सकता है। कॉल ड्रॉप, एयर ड्रॉप, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल से कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। इतना तिगड़मबाजी करना है, कर लो भाजपा। दिल में राज इरफान अंसारी किया था और इरफान अंसारी भी इस बार करेगा। ये संभव तभी होगा जब मुखिया साहब आप लोग ईमानदारी से लगिएगा, ठीक है। हम आपके साथ हैं, और अभी से मैं कहूंगा कि हम लोग इरफान अंसारी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, ठीक है। जैसा चलता था, देखिए आज निश्चित तौर पर मैं बहुत श्यामलाल हेम्ब्रम जी को बहुत मिस कर रहा हूँ। चाचा थे हमारे स्वर्गीय श्यामलाल जी, रहते तो आज जो आगे पीछे कर रहा है थोड़ा इधर उधर, वो भी नहीं होता। गांव तक नहीं घुस सकता अगर श्यामलाल जी होते तो चलिए, हम उनको बहुत हम मिस करते हैं। गार्जियन थे हमारे। हम आप सबको कहेंगे एकदम मजबूती के साथ आप लड़ चाहिए। ये समझ लीजिए कि हर हाल में हम लोगों को दोबारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बनाना है, और बहुत सा काम हम लोग को करना है। हर चुनौतियों का मुकाबला करना है। हम ज्यादा नहीं कहते हुए इतना कहेंगे कि देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री का बड़ा भाई है। आपको जैसा करना है, जहां से ऑफिस चलाना है, या यहाँ से चलाना है यहाँ से चलाइए, वहां से चलाना है वहां से चलाइए। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा को मैं पूरा अधिकार, पूरा पावर दे रहा हूँ। जैसा करना है कीजिए आप लोग। आपका मंत्री नहीं, आपका बेटा आपके साथ है। हर तरह से हम आपके साथ हैं। जो कहिएगा, जैसा कहिएगा, चुनाव लड़ना है, मजबूती से लड़ना है, और हर हाल में हेमंत जी को मुख्यमंत्री बनाना है, ठीक है। और अगर किसी से मेरे लगता है कि नहीं कुछ काम छोड़ गया, हमारी बातों से किसी को हर्ट हुआ हो, या लगा कि नहीं कुछ ऐसे मन में है कोई बात, तो उसको निकाल दीजिएगा। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। जो झुकता है वही पाता है। हम तमाम यहाँ जो अंकिता टूडू जी को मैं कहूँगा, आप जानते हैं हमको, आपने देखा होगा कि मैंने माफी नहीं मांगा। मैंने कहा कि नहीं, आपको फिर भी लगता हो, ऐसा लगता हो आप भाभी हैं, आपको लगता है कि नहीं इरफान से सब बोला होगा, तो मैंने माफी मांगा। माफी मांगने में, लेकिन मैं बोला ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने माफी मांगा। तो ये बात आप लोग बताइएगा लोगों को। इतना बड़ा साहस, इतना बड़ा दिल यदि कोई दिखा सकता है, इरफान अंसारी दिखा सकता है। इसलिए मैं सबका सम्मान करता हूँ। जो कैंडिडेट है उसका भी मैं सम्मान करता हूँ। आप लड़िए, मुद्दे पे लड़िए, आइए, आप विकास पे आइए ना। और मैं कहूंगा कितना दिन, 15 दिन तो बचा है। और पहले ही मैंने कहा कि जामताड़ा जी ऐसे बांग्ला আছে, বাংলা কালচার, যে বাংলা বলছে তো সবাই বাংলাদেশি নাই কি দাদু, ঠিক আছে। আমি বললাম তো এদিকে ব্রাহ্মণে বাংলা বলি, কি দাদা आदिवासी बांग्ला बोली, मियाँ बांग्ला बोली, दलितों बांग्ला बोली, तो कि सवाई बांग्लादेश के लोग बांग्ला बोलने वाला को बांग्लादेशी बोलता है भाजपा के लोग। ये तो चलेगा नहीं। जो कैंडिडेट है मैं कहूँगा 12 दिन के लिए आप आए हैं, आपने আসুন। और এদিকে খুব ভালো রসগোল্লা মিলছে, কি বাংলা রসগোল্লা, सब रसगुल्ला खिलाइए उनको, थोड़ा देर और प्रश्न के बाद यहाँ से विदा कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जनाब जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान साहब। अब आज